वेलकम टू एम स्टूडेंट क्लासेस। एम स्टूडेंट क्लासेस में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, मैं खुद मास्क लगाया हूँ। मैं अपने स्टूडियो में ये वीडियो बना रहा हूँ, फिर भी मैं मास्क लगा के रखा हूँ क्योंकि मेरे कुछ साथी भी यहाँ बैठे हुए हैं, सबने मास्क लगाया हुआ है। और मैं निवेदन करता हूँ आपसे कि आप जहाँ भी रहिए सुरक्षित रहिए। और इस महामारी में रुकावट आ रही है, एक अच्छी खबर है कि रुकावट आ रही है, कमी आ रही है, लोग ठीक हो रहे हैं। वैक्सीनेशन मैं सपोर्ट करता हूँ, वैक्सीन लगवाइए। और एक बहुत अच्छी बात मैं बताने जा रहा हूँ, क्लास शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा, अगर आप हाई स्कूल या इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। खुशखबरी भी हो सकती है या आपको लग सकता है कि नहीं भाई कैसे खुशखबरी हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से या बोर्ड से यह सुनने को मिल रहा है कि आपकी बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं। ये जो लॉकडाउन बढ़ा है 24 तक, उसके बाद बोर्ड बैठक करेगी, विचार करेगी कि आपका एग्जाम कब कराया जाए। तो कहीं न कहीं ये न्यूज़ स्पष्ट रूप से आ रही है कि हाई स्कूल इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड के बच्चों का बोर्ड एग्जाम होगा। ऐसा उम्मीद है, ऐसा बिल्कुल उम्मीद है। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़, आपने बहुत एंजॉय किया है, अब लग जाइए, आप तैयारी करिए, क्योंकि बोर्ड संकेत दे रहा है, हो सकता है कि आपका एग्जाम हो, क्योंकि लोग बहुत तेजी से ठीक हो रहे हैं, वैक्सीन का प्रयोग किया जा रहा है, लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं। तो आप भी जाइए, लगवाइए और बोर्ड की तैयारी लग जाइए, ठीक है। और आज जो वीडियो मैं लेकर आया हूँ, बड़े कमाल का वीडियो है, बहुत ही कमाल का वीडियो है। आप देखेंगे तो कहेंगे वाह। अगर आप IAS या स्टेट PCS या RO का तैयारी कर रहे हैं, SSC की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए यह सवाल समझिए कि इसमें से एक क्वेश्चन तो आना ही है, मस्ट है। और मैं बात किसी और की नहीं करने जा रहा हूँ, मैं फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता की बात करने जा रहा हूँ, गांधी जी की बात करने जा रहा हूँ। इसी थोड़ा बढ़ा दीजिएगा, गर्मी ज़्यादा लग रही है। तो मैं राष्ट्रपिता की बात कर रहा हूँ और उनको क्या क्या सम्मान मिले थे और क्या क्या उपलब्धियां मिली थी, वो एक झलक में, बहुत बड़ा वीडियो नहीं होगा ये, बहुत 3 या 4 मिनट का वीडियो होगा, देखिए ध्यान से। कर्मवीर गांधी जी को इसकी उपाधि दी गई थी, और कब दी गई थी? जब ये दक्षिण अफ्रीका गए थे, चूंकि वकालत सही चल नहीं रही थी इनकी, तो ये अपने एक मुस्लिम दोस्त से मिलने के लिए वहां गए हुए थे और वहां उनके वकालत की पैरवी किया था और वहां देखा कि यहाँ के लोगों के साथ कितना शोषण हो रहा है। तो वहां जो उन्होंने आंदोलन चलाया था, उसी आंदोलन के लिए उनको कर्मवीर की उपाधि मिली थी। और अंग्रेजों ने इन्हें, अंग्रेज चूंकि पहले तो बड़ा मानते थे कि भाई पढ़ाई किए थे, लंदन में रहकर उन्होंने पढ़ाई की, इंग्लैंड में पढ़ाई किया, तो अंग्रेज बड़ा मानते थे भाई चलो ये हमारे जैसा है, तो उनको कूली बैरिस्टर इसकी कहानी बताऊं आपसे कि, हालांकि वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा, मैं बहुत शॉर्ट बनाना चाहता हूं कि गांधी जी अपने सामान खुद उठाते थे। वो बैरिस्टर के रूप में, वकील के रूप में रहते थे और सामान उठा लेते थे, तो लोग, अंग्रेज उनको कहते थे ये तो कूली बैरिस्टर है। या एक और नाम दिया जाता था उनको अंग्रेजों द्वारा, वह भंगी शिरोमणि। ये दोनों उपलब्धियां, उपाधियां अंग्रेजों द्वारा दिया जा रहा था उनको। और लेकिन जब वो दक्षिण अफ्रीका में थे, जहां उन्होंने अपना आश्रम बनाया था, तो वहां पे उनको सेवाग्राम का संत, ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी, उपाधि दी गई थी महात्मा गांधी जी को। बहुत ही बड़ी उपाधि थी ये, सेवाग्राम का संत। और वहीं पश्चिमी प्रदेश के कुछ लोगों ने, कबायलियों ने उनको मलंग बाबा का नाम दिया था। मलंग बाबा, आप पहली बार सुन रहे होंगे कि गांधी जी को ये भी कहा जाता। हाँ जी हाँ, कबायलियों द्वारा गांधी जी को, उनका आंदोलन को समर्थन करने में, उनको आजादी दिलाने के लिए मलंग बाबा की उपाधि मिली हुई थी। बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध की। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी ने भारतीयों से भी कहा कि आप लोग आइए और अंग्रेजों का साथ दीजिए, अंग्रेजों की तरफ से आप हिस्सा लीजिए, लड़ाई कीजिए। भारतीय माने तो इससे खुश हो गए। कौन? अंग्रेज। अंग्रेज क्या, अंग्रेज तो ना जो उनकी वाली करता है खुश हो जाते थे। अंग्रेज खुश हो गए और अंग्रेजों ने उनको उपाधि दिया भर्ती कराने वाला सार्जेंट। सार्जेंट, भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहा उसको। किसको कहा? गांधी जी को। कब कहा? जब उन्होंने अंग्रेजों का साथ देने के लिए भारतीयों से कहा, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। और एक और नाम दिया था, कैसर ए हिंद। कैसर ए हिंद भी गांधी जी की ही उपाधि है, ये भी इसी नाम से इनको पुकारा जाने लगा। और कुछ बड़ी अच्छी बात थी कि गांधी जी बहुत जनप्रिय लोग थे और नीचे के लोगों से, तबके जो जिनका शोषण किया उसका बात समर्थन करते थे, तो उन्होंने कुछ नैतिक कर्तव्य के साथ साथ कुछ आंदोलन चलाए थे। जुलू युद्ध पदक या बोअर युद्ध पदक,
मतलब नैतिकता का समर्थन किए थे, मानवता का समर्थन किए थे, इसलिए उनको ये 2 पदक, ये 2 उपलब्धियां इनको मिली थी। हालांकि बाद में इन्होंने जलियांवाला हत्याकांड के बाद जब से रविन्द्रनाथ टैगोर ने वापस कर दिया अपने नाइटहुड की उपाधि, गांधी जी ने भी ये उपाधियां वापस कर दी थी। अर्धनंगा फकीर, आपको याद होगा गोलमेज सम्मेलन 1, 2, 3, प्रथम, द्वितीय और तृतीय तीनों हुए थे। और गोलमेज सम्मेलन पता है, कई बार लोग सुनते समझ नहीं पाते क्या होता है। ये इतना बड़ा मेज होता है जो गोल होता है, राउंड में होता है, और चारों तरफ लोग बैठते हैं, गांधी जी, अम्बेडकर साहब, अंग्रेज के लोग बैठकर जो बात होती है उसी को कहा गया गोल मेज सम्मेलन। मतलब मीटिंग नहीं हो रही थी, लेकिन मेज जैसे एक राउंड टेबल होता है, ऐसे गोल मेज सम्मेलन था। तो ये द्वितीय की बात कर रहा हूं मैं कि गांधी जी उसका बहिष्कार कर दिए, उसमें गया ही नहीं। और तब जाकर अंग्रेजों ने कहा, अरे अब देखिए, अब साथ नहीं दिया ना तो अंग्रेज पलट गए। तो अंग्रेजों ने कहा ये तो अर्धनंगा फकीर है। और तो और जब अंग्रेजों का सब छोड़ के भारतीयों के साथ देने लगे, भारत की बात करने, भारत की आजादी की बात करने लगे, तो अंग्रेजों ने यहां तक कह दिया इनको कि ये देशद्रोही फकीर है, क्योंकि एक धोती में जिंदगी काटने वाले गांधी जी। तो अब उनको इन 2 नामों से, अर्धनंगा फकीर या देशद्रोही फकीर के नाम से भी अंग्रेजों ने ही उपाधि दिया, इसका कहने लगे। और एक और बताऊं आपको कि चंपारण जब 1917 में, क्योंकि जब गांधी जी लखनऊ आए हुए थे तो हमारे एक बहुत समाज सुधारक थे, वो आए गांधी जी के निवेदन किया कि आप चलिए चंपारण, वहाँ किसानों के साथ है, नील की खेती का जो उद्योग था, बिजनेस था, उसमें बड़ा वहाँ के लोकल के जमींदारों द्वारा बड़ा अत्याचार किया जा रहा था। तो गांधी जी उनकी बात मान के चले गए और चंपारण का जो सत्याग्रह रहा बड़ा सफल रहा, और उससे बड़ा खुश हुए थे रविन्द्रनाथ टैगोर साहब, और बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि ये आदमी तो बड़े कमाल का है, और तब उनको एक नाम दिया था महात्मा। स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन आ चुका है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किस आंदोलन को सफल करने के बाद मिली थी? जी हाँ, याद रखिएगा, चंपारण के 1917 में जो हुआ था, उसकी सफलता से खुश होकर, उसको देखकर रविन्द्रनाथ टैगोर उनको महात्मा का। और ये बापू, नेहरू अक्सर कहा करते थे, नेहरू जी ही, जब मोतीलाल नेहरू, जब उन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी को कहा कि भाई गांधी जी के साथ रहो, कुछ सीखो, अनुभव लो इनसे, तुमसे सीनियर हैं, तो उनके साथ रहने लगे। तो ऐसे लगा कि ये तो मेरे पिता समान है, बहुत केयर करते हैं। तो बापू से उनको संबोधित किया इन्होंने, नेहरू जी ने। और ये देखिए 6 जुलाई 1944 की बात है, जब सुभाष बाबू, नेताजी तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, नेताजी रंगून चले गए थे, और वहां से रेडियो द्वारा उन्होंने पहली बार उन्होंने गांधी जी को राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया था। कब किया था ये याद रखिएगा, 1944 में 6 जुलाई रंगून से उन्होंने रेडियो पे ये बात कहा था कि आप राष्ट्रपिता हैं। और एक समय आया था जो सबसे बुरा दौर था भारत का, जब हमारा इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, डिवाइडेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। दैट वाज वेरी हार्ट टचिंग मोमेंट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, बोथ कंट्रीज। और उसमें जो अराजकता फैली थी, जो गदर फैला हुआ था, गांधी जी लोगों को संभालने के लिए जिस जज्बे के साथ, जुनून के साथ लगे थे, तो उस समय का जो हमारा मेन अंग्रेजी जो लॉर्ड माउंटबेटन थे, वो इतने खुश हुए और उन्होंने कहा ये आदमी नहीं है, 1 मैन बाउंड्री फोर्स है, ये 1 मैन बाउंड्री फोर्स है। और ये क्यों कहा गया था? क्योंकि जब भारत पाकिस्तान डिवाइडेशन हुआ था, उस समय अराजकता फैली थी, उसको संभालने के लिए जिस क्षमता का परिचय दिया था गांधी जी ने, उससे खुश होकर लॉर्ड माउंटबेटन ने उनको ये उपाधि दी थी। तो ऐसी मजेदार और रोचक बातें मैं लेके आऊंगा। तब तक के लिए आप सभी इस चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और प्लीज मास्क पहनिए, सैनिटाइजर यूज कीजिए, और 2 गज की दूरी बना के रखिए। हैव अ गुड डे।